आपको बीएससी करनी होती है मेजर सब्जेक्ट में, तब जाकर आपको 60,000 पर ईयर मिलती है, उसके साथ 20,000 रुपये प्रोजेक्ट के लिए, तो टोटल 80,000 रुपये। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट थे सर इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बताइएगा, तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के 2025 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपकी किन स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कराई जाती है, और इसके बाद कैसे इसको आपको मेल आईडी रजिस्टर्ड करनी है, और क्या आपको यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी और क्या आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इंस्पायर स्कॉलरशिप 2025 के जो बैच के स्टूडेंट हैं, अभी उसकी कोई ऑफिशियली डेट नहीं आई है, तो आप परेशान मत होइएगा। आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपना आईडी पासवर्ड संभाल कर रखें, और जैसे ही आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे वैसे ही हम तुरंत यूट्यूब पर आपको अपडेट करेंगे, तो आप आपको अपडेट करते रहिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन के तहत आपको जानकारी तुरंत मिल सके, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जहाँ तक मुझे अनुमान है, मेरे हिसाब से नवंबर के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा फेलोशिप का काम चल रहा है उनका, और वो ख़त्म होती है, इस पर वो कार्य प्रारंभ कर देंगे। एब्सेंस वालों का भी जल्दी ऑफर लेटर जारी होगा। देखिएगा, फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लास 10th की मार्कशीट होगी, वो भी आप रख लीजिएगा, वैसे सबके पास होगी क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ के लिए लगती है। क्लास 12th की जो बोर्ड की मार्कशीट है वो मार्किंग के हिसाब से लगती है। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगती है। इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, कंपलसरी होता है इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिएगा, ये वो सर्टिफिकेट है जो आपके टेम्पलेट्स में मिल जाएगा जैसे ही आप लॉगिन आईडी करोगे। इसकी हमने अलग से वीडियो भी बना दी है कि इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट कैसे फिल करें। यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है इंडोर्समेंट, यानी ये वो जारी करता है कि आपका कॉलेज किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। आपकी कोई फीस रसीद नहीं लगती है वहाँ पर। इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होता है जिसमें आपके जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो उसके सील साइन होते हैं, दिनांक होती है। यहाँ पर आपको IBR नंबर भरना होता है, नेम रहता है, पिताजी का नेम, कौन सी स्ट्रीम आपने चूज़ की है, उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट पर आपको टिक करना होता है। तो ये तो होता है आपका इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, अगर आपको एक इंस्पायर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके बोर्ड द्वारा आपको दिया जाता है, अगर आपके पास मिलता है तो ठीक है अपलोड कर देना, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता है, इस पर आपका स्टार लगा होता है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, SC और ST, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जरूर लगता है, इसको आप बनवा कर भी रख लें। ठीक है, लिखा भी हमने इसके बाद, यह छात्रवृत्ति ऑल इंडिया के 10,000 बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। 10,000, तो यानी सबसे पहले फॉर्म आपके भरे जाते हैं 25,000 स्टूडेंट्स के मैक्सिमम, जहाँ तक फॉर्म भरे जाते हैं, तो टॉप 1% में अगर जिसका नाम आता है, मोस्टली 25 से 30,000 बच्चों को वो चुनते हैं टॉप 1 में। और जो टॉप सेकंड लिस्ट आपकी जारी होती है, यानी सेकंड कट ऑफ जारी होती है, वहाँ पर ऑल इंडिया से उन्हें 10,000 बच्चे चुनने होते हैं, तो उस हिसाब से वो कट ऑफ जारी करते हैं। तो यह छात्रवृत्ति पूरे राज्य के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है जो कक्षा 12वीं में अपने बोर्ड द्वारा टॉप 1% श्रेणी में उनका नाम रखा जाता है। मतलब उनको ये पता होता है इस स्टेट में हमें इतने बच्चे चुनने इस स्टेट से, तो उसी हिसाब से बोर्ड को एक फार्मूला दे देते हैं। उस हिसाब से बोर्ड उस फार्मूले के तहत और परसेंट के तहत आपका एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जो आपको इंस्पायर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के नाम से मिलता है। ठीक है ना, जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ रहती है, जैसे यूपी बोर्ड की इस बार 82% के अबव गई है, तो मोस्टली 85 के फर्स्ट अबव जाती है, या थोड़ा नीचे भी हो सकती है फर्स्ट कट ऑफ। और जो सेकंड कट ऑफ जाती है वो मोस्टली आपकी 88 से 90 के परसेंट, 90 के भी अबव जाती है, 88 के अबव ही समझो। ठीक है, कभी कभी 90 भी चली जाती है अदर राज्य के लिए। तो ये तो होता है आपका क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का।
और इसके लिए आपको देखो सबसे पहले इंस्पायर स्कॉलरशिप की आईडी पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाना और गूगल पर सर्च करना है इंस्पायर होम पेज, और सर्च करने पर आपको एक इस तरीके का न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं उसका, और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, यानी यूज़र आईडी वही होगी जो आपने जीमेल आईडी उसमें डाली होगी, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या हित लाभ मिलते हैं, तो देखिएगा हित लाभ के बारे में यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको, कितना प्रॉफिटेबल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यह छात्रवृत्ति केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाती है जो क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम से पढ़कर आते हैं, और आगे अगर वो बैचलर ऑफ साइंस यानी साइंस की डिग्री से ग्रेजुएशन करते हैं, टॉप उनके चुनिंदा 16 से 20 सब्जेक्ट के बीच में। यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हैं तो कंप्यूटर साइंस में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। उसके लिए जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जिससे भी की हो, फिर अगर बीएससी करते हो तो उसमें स्टैटिक्स, कुछ चुनिंदा उनके स्ट्रीम के तहत आपके जो सब्जेक्ट दिएंगे उसमें आपको बीएससी करनी होती है मेजर सब्जेक्ट में, तब जाकर आपको 60,000 पर ईयर मिलती है, उसके साथ 20,000 रुपये प्रोजेक्ट के लिए। तो टोटल 80,000 रुपये पर ईयर स्कॉलरशिप मिलती है। यह राशि तब आपके बैंक अकाउंट में आती है जब आपका देखिएगा एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल होने के बाद आपका टॉप सेकंड कट ऑफ में नाम भी आ जाएगा। यानी अगर आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है तो आप पक्का समझिए कि आपको 60,000 स्कॉलरशिप तो आपको मिलनी ही मिलनी है, अगर आपके बीएससी में परसेंट भी नहीं बना। ठीक है ना, जैसे ही आपका ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है, ऑफर लेटर आने के बाद आपका बीएससी में एडमिशन होने के बाद जैसे ही आप बीएससी फर्स्ट ईयर के आप पेपर देते हो, पेपर देने के बाद आपका जो रिजल्ट जारी होता है, और अगर आपको 7 CGPA, आपको CGPA में 67 लाना होता है, 7 पॉइंट, और परसेंटेज में आपको 60% या उसके अबव लाने होते हैं। ठीक है, अगर नहीं लाते हो तो उसके बाद स्कॉलरशिप आपको मिलती नहीं है, बंद हो जाती है सीधी। तो आपको परफॉर्मेंस देना आपको ज़रूरी है। और देखिएगा प्रथम वर्ष की आपकी सैंक्शन कैसी मिलती है, 60,000 राशि आपकी 12th बेस के परसेंट पर, और 60,000 आपकी बीएससी के फर्स्ट ईयर के बेस के परसेंट पर, यानी टोटल आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आता है 1,20,000 आपके अकाउंट में आ जाती है। और सेकेंड ईयर की आपको फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है उस हिसाब से, और थर्ड ईयर का आपको एमएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से मिलती है। और जैसे ही एडमिशन हो जाता है और दोनों चरणों की पारित लास्ट ईयर में आपको चतुर्थ वर्ष में आपको पूरी राशि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो के लिंक में आप ज़रूर अपनी क्वेरी बताइएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट चैनल था थोड़ा टर्मिनेट हो गया, तो इस चैनल पर जरूर पे अपना प्यार दिखाइएगा और सब्सक्राइबर गेन करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।